हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है दिन के 12 बजे से, क्योंकि आज मैं उठने में लेट हो गई थी। तो मैंने फटाफट घर का काम निपटाया और अपने पूजा पाठ करके मैं बस अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने। पर उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए वह भी कैसे नीचे झाँक रही है। ये भी नहा चुकी है और नहाने के बाद ये अपना डेली रूटीन यानी कि नीचे झाँक रही है। हमारे लैंडलॉर्ड जो रहते हैं उनको आवाज़ मारती है यहाँ से। तो इसको मैं यहीं छोड़कर मैं फटाफट जाती हूँ किचन में, और जो मैंने कल रात को दही जमाया था उसको निकाल कर साइड पे रख देती हूँ। ये दही मैं जमाती हूँ वैभी के लिए, क्योंकि उससे मैं घर का जमाया हुआ दही खिलाती हूँ। तो आगे मैं बनाती हूँ पराठे, और पराठे बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि वैभी को सुबह सुबह हैवी नाश्ता करवाती हूँ और ख़ुद भी हैवी ही करती हूँ। उसे दूध पिला चुकी हूँ एक बार, पर अब मैं फटाफट उसके लिए भी और अपने लिए दोनों के लिए पराठे बनाऊँगी। और जब तक वो खेल में लगे तब तक मैं अपना काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि वो जब तक खेल में लगी है तब तक खेल में लगी है, वरना उसके बाद वो मुझे बहुत परेशान करती है। क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। और मैंने तो पूरा 1 साल और कुछ महीने, अभी 2 महीने की हो गई है वो, तो अब तक मैंने उसको अकेले ही पता नहीं कैसे करके मैनेज करा है, मुझे ही पता है। नाश्ता बनाने के बाद अब मैं चली हूँ वैभी को खिलाना। इसको खिलाना बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा कि इसको खिला देती हूँ, साथ साथ में मुझे भी बहुत भूख लगी थी, तो मैंने भी साथ ही साथ उसके खा लिया। तो एक बाइट उसको दे रही थी, एक बाइट उसको खा रही थी। और मेरे को पराठों के साथ चाय पीना बहुत पसंद है, तो हमेशा मैं सुबह सुबह पराठों के साथ चाय ज़रूर लेती हूँ। यहाँ वह भी बार बार उठकर जाने की ज़िद कर रही थी, पर मैं उसे रोके जा रही थी, पर वो नहीं मान रही थी। मैं कई बार उसे डांट भी रही थी, पर वो फिर भी नहीं मान रही थी। इसलिए मैंने उसे ज़ोर से फटकार लगाई, जिसकी वजह से वह भी रोने लगी। और उसको चुप कराने के लिए मुझे उसे प्यार दिखाना पड़ा और अपनी गोदी में लेना पड़ा, क्योंकि उसे पैम्परिंग बहुत पसंद है। तो बस उसे फटाफट प्यार दिखाकर और उसको सुलाने के लिए छोड़ दिया। उसको फटाफट सुला के मैंने रूम की लाइट ऑफ़ करी, और जो कर्टन वगैरह थे उनको फटाफट से उसे रूम को पूरा कवर कर दिया। और फिर जाके किचन में जो बर्तन पड़े थे मेरे खूब सारे, उनको धोना था। और साथ ही मेरे पास आज कपड़े धोने के लिए भी बहुत सारे थे। फिर दिन में इसके पापा आ जाते हैं। वह भी अपने पापा को देख के एक्साइटेड होती है, पर उसके पापा उसे खाने के टाइम पे अपने पास नहीं आ रहे, क्योंकि वो थाली में हाथ मारी थी, तो वो ये बैड मैनर्स होता है। तो उसके पापा उसे समझाते हैं। फिर उसके बाद में वो मम्मी का दिया हुआ अचार था एक, उसको साथ प्ले करने लग जाती है, क्योंकि इसके पापा को ये अचार बहुत पसंद आया। और फिर वैभी के पापा उसे साथ साथ में अपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा चावल भी देने लगते हैं, पर वो थोड़ा ही खाती है। फिर बाद में मैं वैभी के पापा के जाने के बाद वैभी के लिए कटोरी में अलग से उसके लिए चावल लेके आती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ही खाती है, पर वो बहुत मिन्नतें कराने के बाद खाती है। तो बस अभी पहले तो वो खूब सारे ड्रामे दिखाने लगती है, पर फिर बाद में उसे मैं चुपचाप अपने बगल में बिठाती हूँ और उसे कहती हूँ कि चुपचाप बैठकर यहाँ पर खाना खाओ, वरना मम्मी पिट्टी करेगी। पर उसके साथ वो मानती ही कहाँ है, उसको फिर भी घूमने घूमने में ही खाना है। तो मैं उसे पहले गोदी में बिठा के उसे खाना खिलाती हूँ। ज़्यादातर वैभी को घर का ही खाना खिलाना प्रेफर करती हूँ, बाहर की चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ, ताकि उसे बाहर के खाने की आदत ना पड़े। तो उसका खाना फिनिश करवाने के बाद मैं अपना खाना लेकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो लास्ट में ही खाने को मिलता है। मैं भी सारा टाइम अपने पीछे घुमा घुमा के मुझे टाइम ही नहीं मिल पाती है कि मैं उसको उसके सोने के बाद या फिर उसको खिलाने के बाद ही खाना खा पाती हूँ। तो अपना खाना फिनिश करने के बाद मैं बैठी ही थी कि मेरे मामा का बेटा आ गया। वो आजकल आया हुआ था हरिद्वार। मोहित जी भी ड्यूटी से वापस आ चुके थे, तो वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे वापस अपने आश्रम में जाना था। तो वो तो चल दिया अब आश्रम की तरफ वापस। फिर वैभी के पापा भी बाहर सब्ज़ी लेने के लिए जाने वाले थे, पर वह भी अपने पापा को परेशान करती, तो वैभी के पापा उसे डंडा लेके डरा रहे थे, पर वह भी इतना डर गई कि वो रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो उसे चुप कराने के लिए मैं उसे छत पर ले गई। मैंने भी शाम को कपड़े धोए थे जो मैं कहीं सुखा रखे हैं, और वह भी यहाँ पर आकर बदमाशी करने लगी। तो बगल में मनीषा ने बोला लाओ मुझे दे दो, मैं इसे खिला लेती हूँ। वैसे भी हम बाहर नहीं जा सके, तो मैंने उसे वहाँ खेलने के लिए भेज दिया। और मनीषा के बेटे के साथ वो वैसे भी बहुत खुश होकर खेलती है। तो बस वहाँ से हम नीचे आते हैं, और मैं उसके पापा आ चुके थे, तो मैं फटाफट से खाना बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। तो मैंने आज भिंडी बनाई थी 2 तरीके की, एक तो सिंपल और एक बड़ी बड़ी काट कर बनाई थी, क्योंकि अंकल जी ने कल बताया था कि उन्हें भरवा भिंडी अच्छी लगती है। मैंने कोशिश करी, पर वो मुझसे बनी नहीं फिर भी, पर मैंने फिर भी ट्राई करा। फिर थोड़ी देर बाद वह भी रोने लगी, कह रही मुझे गोदी मिलो मम्मा, क्योंकि जब भी मैं काम करने लगती हूँ वह भी को ऐसा होता है कि मम्मा मुझे गोदी मिले। फिर काम निपटाने के बाद मैंने वह भी को गोदी में लिया और उसे चुप कराया। तो मेरा व्लॉग यहीं पर खत्म होता है, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, और अपना खूब सारा प्यार दीजिए।